अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम क्लास 7th न्यू काउंटडाउन की एक्सरसाइज 2C सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2C के हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, 6 तक हमने क्वेश्चन कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम आज सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है आज के क्वेश्चन को। तो जो आप मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, उसका पार्ट नंबर 1 मैंने आपके लिए लिख लिया। तो हम जाते हैं, मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। 4 डिवाइड बाय 15 बाय 3 डिवाइडेड बाय 8। तो कहते हैं इसे मल्टीप्लाई करना है। 4 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8। अब हम इसे नेक्स्ट, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं बच्चों यहाँ पे। एक ऑप्शन ये होता है कि आप नोमिनेटर्स को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई करके फाइनल एक रिजल्ट निकालेंगे। मतलब एक सिंगल फ्रैक्शन में इन दोनों फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे और एक सिंगल फ्रैक्शन निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि उनका कॉमन फैक्टर कौन सा है कि जो उन दोनों को डिवाइड कर दे। तो वो थोड़ा सा बिगनर्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप सीखेंगे तो आप मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए, लेकिन बिग कुछ बच्चों के लिए वो प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने चूँकि ये 3 और 15 तो इनका कॉमन फैक्टर ढूंढना भी मुश्किल आसान होता है और इन्हें सिंप्लीफाई करना भी आसान होता है। तो बेहतर यही होता है कि आप यहाँ से इनके कॉमन फैक्टर्स देखें और यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लें, बजाय इसके कि आप सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ से आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इतना मुश्किल नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो मैं जाती हूँ, मैं देख लेती हूँ 4 और 8 का कॉमन फैक्टर। मतलब ये दोनों एक ही टेबल पे मतलब एक ही टेबल में आते हैं। 4 और 8 का जो कॉमन फैक्टर है बच्चों, 4 1 ज़ार 4, 4 ही है। 4 2 ज़ार 8 और यहाँ पे 3 और 15 का कॉमन फैक्टर जो है 3 5 ज़ार 15। और हम देखेंगे हमारे नोमिनेटर में क्या बच जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। और डिनोमिनेटर, अब ये देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, which is equal to 1 divided by 10. This is your required single fraction. बच्चों हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। 3 डिवाइडेड बाय 11 बाई को मैं हटा के मल्टीप्लिकेशन के साइन डाल दूंगी, -2 डिवाइडेड बाय 9। जब भी मल्टीप्लिकेशन के केस में मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने प्लस माइनस का कंसेप्ट आप लोगों को दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं अगेन लिख देती हूँ। जब भी प्लस मल्टीप्लाई हो रहा हो माइनस के साथ, यू विल गेट माइनस, और जब भी माइनस मल्टीप्लाई हो रहा होगा माइनस के साथ, यू विल गेट प्लस आंसर। यहाँ पे सिंगल माइनस है, माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में एक्सट्रैक्ट करके स्टार्ट में ले आती हूँ। 3 और 9 का कॉमन फैक्टर है 3 3 ज़ार 9। 2 और 11 का कोई नहीं है, इसको इसी तरह छोड़ देंगे। मैं देखती हूँ नोमिनेटर में हमारे पास क्या बच गया है। तो हमारे पास नोमिनेटर में जो बच गया है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिनोमिनेटर में 11 मल्टीप्लाई बाय 3। जगह कम होने की वजह से मैं आगे ही लिख लेती हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 ज़ार 2, साथ माइनस भी आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 11 3 ज़ार 33। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई गोना सॉल्व टू पार्ट नंबर 3। -5 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 15। This will be -5 divided by 7 multiplied by 14 divided by 15। तो हम देखते हैं 7 और 14 का कॉमन फैक्टर। 7 2 ज़ार 14, 7 ही है। और उसके बाद अगर हम देखें 5 और 15 का, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। मैं देखती हूँ मेरे पास नोमिनेटर में क्या बच जाता है, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3। This will be equal to -2 divided by 3. This is your required answer. I gonna solve question number 8 part number 1। मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख लिया बच्चों। -8/5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय -16 डिवाइडेड बाय 25। सबसे पहले हम इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। अगेन सिमिलर केस है जैसे हमने पहले देख लिया था कि जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सिंबल आ जाए तो वहाँ पे हम उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो नोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से कटता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर से कटता है अगर उनके दरम्यान कोई कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 1 4 4 2 8 और 3 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैं इसको एज इट लिख देती हूँ -2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस यहाँ पे इनके कॉमन फैक्टर्स देख लेती हूँ। प्लस माइनस के केस में नहीं होता, ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में होता है कि हम उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 1 8 8 2 16, जस्ट यही कॉमन फैक्टर है तो नोमिनेटर में आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 25। यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6 -6 डिवाइड बाय 5 1 5। अब ये माइनस है तो ये प्लस माइनस, जब तो मल्टीप्लिकेशन के केस में प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस यू विल गेट माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस 7 2 14 डिवाइडेड बाय 25 1 25। अब हमारे पास क्या है कि इसके जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 5 5 25 होता है, नोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। -30 5 6 30 डिवाइडेड बाय 25 -14 डिवाइडेड बाय 25। अब इनके डिनोमिनेटर्स को ऐड करना आसान हो गया है। 25 हमारा एलसीएम आ गया है, -30 -14। दो वैल्यूज़ जिनके साथ सेम साइन हो वो हमेशा ऐड होती हैं और साइन वही जो उनके साथ यूज़ हुआ होते हैं वही हम नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस साइन है, नीचे लिख दिया, तो ये दोनों जब भी दो वैल्यूज़ के साथ सेम साइंस होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। 4 4 डिवाइडेड बाय 25, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 2 बच्चों मैंने आपके लिए लिख लिया है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय -15 डिवाइडेड बाय 28 -3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9। बच्चों आप लोगों को अगर क्वेश्चन में किसी भी स्टेप की समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चूँकि डिफरेंट क्लासेस को पढ़ा के बंदा ये अज्यूम कर रहा होता है कि शायद बच्चों को ये चीज़ पता है, तो समटाइम कुछ चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं। तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगेन वही हमारे पास सिचुएशन आ गई है कि मल्टीप्लिकेशन है दो फ्रैक्शंस के दरम्यान में, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 और 28 का कॉमन फैक्टर है 7 4 28 होता है, 7 1 7 7 4 28, 7 कॉमन फैक्टर। 15 और 25 5 के टेबल में आते हैं, 5 3 15 एंड 5 5 25। नोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1 मल्टीप्लाई बाय -3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास बच जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4। और इस माइनस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। 3 और 9 का कॉमन फैक्टर है, 3 3 9, 4 और 5 का नहीं है तो इसे एज इट लिख देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस विल बी, इस माइनस को हम शॉर्ट में ले आते हैं। 3 1 3 डिवाइडेड बाय 5 4 20 प्लस 1 4 4 डिवाइडेड बाय 5 3 15। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है। ये दोनों टेबल जो हैं इन दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा, आप निकाल भी सकते हैं। 60 आ जाएगा तो इसको भी 60 करने 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, नोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 15 4 होता है 60 और नोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 -9 डिवाइडेड बाई 60। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4 4 16 डिवाइडेड बाई 60। आपके डिनोमिनेटर्स कॉमन हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे नोमिनेटर्स को ऐड करना आसान है, -9 + 16 तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों। अब हम देखेंगे यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ कौन सी सिंबल है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू चूँकि डिफरेंट साइंस हैं तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ जो सिंबल है वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। प्लस वैसे यूज़ भी ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 16 में से 9 निकालेंगे तो यू विल गेट 7 डिवाइडेड बाय 60। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर।
हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3, -3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -8 डिवाइड बाय 15, -2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 5, माइनस इंटू -4 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय -14 डिवाइडेड बाय 15। अब हम सिमिलर केस है, जस्ट वैल्यूज थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो हम इसे 3 सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन उनका एलसीएम ले लेंगे। हम देखेंगे 3 और 15 का कॉमन फैक्टर है, 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, और ये माइनस इस माइनस से मिलके माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन के केस में प्लस होता है, तो हमारे पास बच जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में बच जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कॉमन फैक्टर 3 1 ज़र 3, 3 और 3 आपस में कट जाएंगे, तो ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके बच्चों प्लस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5। इस केस में हमारे पास जब भी आड नंबर्स ऑफ माइनस होते हैं, एक माइनस ये है, एक माइनस ये और एक माइनस ये है, 3 माइनस है। आड नंबर्स ऑफ माइनस जब भी होते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो हमारे पास माइनस एक माइनस रहता है, ये माइनस माइनस प्लस, और वो प्लस जब इस माइनस से मिलेगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस। और इनके कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 4 और 15 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम मूव कर जाते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 15, दिस विल बी 1 2 ज़र 2, 5 प्लस 2 1 ज़र 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 2 ज़र 8 डिवाइडेड बाय 15। इसको भी 15 करना है, इसको भी, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, multiply by 3 multiply by 3, this will be 6 divided by 15 plus 6 divided by 15 minus 8 divided by 15। अब हमें इनके नोमिनेटर्स ऐड करने आसान हो गए हैं। 6 + 6 माइनस 8। अब इन दो वैल्यूज़ के साथ सेम सिंबल है, जहाँ कोई सिंबल नहीं होती वहाँ अंडरस्टूड है कि वहाँ पे प्लस सिंबल होती है, तो 6 + 6 होता है बच्चों 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 15, 12 में से 8 निकालेंगे, यू विल गेट 4 डिवाइडेड बाय 15। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो जो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के पहले अगर हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट एक आंसर आएगा आपके पास, जो कि अगर आप पहले ब्रैकेट्स वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें इन दोनों के ऊपर, पहले आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप फाइनली सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। शो दैट का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास -5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइड बाय 4। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। तो हमारे पास नोमिनेटर में बचाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 4। यह आ जाएगा -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 ज़र 6 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 4। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट प्लस, और हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, सॉरी फॉर दैट, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 8। ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं इसी की राइट हैंड साइड की बात करूं तो -5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 4। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करने, -5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से शंपुनात हो गया है, और हमारे पास 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15। तो हमारे पास बच जाएगा बच्चों 1 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1
तो आ जाएगा हमारे पास -5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा 5 5 5 से शंपुनाथ, तो हमारे पास ये माइनस इस माइनस से मिलके +1 आ जाएगा, प्लस लिखते नहीं है, और 8 1 जार 8। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे ना सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट, अगेन वैसा ही क्वेश्चन आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि आपने इस नंबर को पहले नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है और इसको दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई करें। अगर पहले हम इन दोनों को ऐड करके लास्ट पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, और यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करके और लास्ट पे उन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा ये दोनों आपस में सेम आएंगे। शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेती हूँ, -2 डिवाइडेड बाई 3 4 डिवाइडेड बाई 15 प्लस -8 डिवाइडेड बाई 15। मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, -2 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे 5 था, तो हमें 15 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होंगी क्योंकि इनके दरमियान में प्लस की सिंबल है, जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस की सिंबल आ जाए तो वहाँ पे हम उन्हें उनका एलसीएम लेते हैं 3। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 12 डिवाइडेड बाई 15, तो मैं इस माइनस साइन को एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट -8 डिवाइडेड बाई 15। अब हम एलसीएम ले लेते हैं और नोमिनेटर्स को ऐड कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 15 और 12 माइनस 8, दिस विल बी -2/3, और 15 में से जब 8 हम माइनस करेंगे यू विल गेट 7 डिवाइडेड बाई 15। अब हम देखेंगे कि 2 और 15 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 और 7 का भी नहीं है, तो हम फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 जार 14, 3 15 जार 45, और साथ माइनस भी आ जाएगा। ये आपकी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाती हूँ, जो लाइन लगा लेते हैं, -2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -8 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 और 4 का भी नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, -2 मल्टीप्लाई बाय 4, नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, प्लस इन दोनों का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 15 का भी नहीं है, 3 और 8 का भी नहीं है, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 3 मल्टीप्लाई बाय 15, यहाँ पे आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 15, और यहाँ पे आ जाएगा +16 डिवाइडेड बाय 45। यहाँ पे 45 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 3 ज़ा 24 -24 डिवाइडेड बाय 45, और यहाँ पे भी +16 डिवाइडेड बाय 45। 45 जो होगा बच्चों हमारा एलसीएम आ जाएगा, और नोमिनेटर -24 प्लस 16 आ जाएगा। -24 अब बड़ी सिंबल के साथ माइनस है, तो यहाँ पे -24 में से अगर 16 में से -24 माइनस करें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 45। बच्चों इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने 12 की जगह 15 लिख दिया था यहाँ पे, तो मैं पूरा क्वेश्चन अब रिमूव नहीं कर सकती हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल, तो मैंने इसे करेक्ट कर लिया है, 12 ही लिखा है, 12 में से 8 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, पहले यहाँ पे लिखा था 15, तो मेरे पास यहाँ पे 7 आ रहा था, तो मैंने अब इसे करेक्ट कर लिया है, 12 में से 8 निकालेंगे यू विल गेट 4, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, आपने ज़बरदस्ती नहीं लानी, शो दैट में आ जाती है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।
सो बच्चों आई गोना सॉल्व टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफाई ही करना है, लेकिन अब ये डिवीजन का केस है तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। -4 डिवाइडेड बाय नथिंग, -2 डिवाइडेड बाय 5। बच्चों गलती हो जाती है इंसान से, मशीन पुरानी हो गई है तो लिखने में सम टाइम प्रॉब्लम हो जाती है। -4 हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब भी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, जो नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। 5 यहाँ पे -5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। नोमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाता है। दिस विल बी इक्वल टू, अब हम देखेंगे 4 और जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता 1 होता है, ना भी लिखें तो इशू नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 4 का कॉमन फैक्टर 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा बच्चों। तो अब ये 5 और 1 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और हम क्या करेंगे नोमिनेटर में देखेंगे क्या बचा है। नोमिनेटर में -2 मल्टीप्लाई बाय -5 बचा है, और डिनोमिनेटर में बच गया है 1 मल्टीप्लाई बाय 1। माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 1। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते तो हमारा आंसर होगा 10। पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय 14। 15 डिवाइडेड बाय 7, डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो अगली जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 14 डिवाइडेड बाय 5, दिस विल बी 5 और 15 का कॉमन फैक्टर है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस विल बी माइनस, चूँकि यहाँ पे इसके साथ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, 1 इज इक्वल टू -6। 1 डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। -3 डिवाइडेड बाय 8, डिवीजन को अगेन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँगी तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। डिवाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, और ये 3 1 ज़ा 3 तब कट जाते हैं एक दूसरे के साथ। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नोमिनेटर में हमारे पास बच जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस विल बी, यहाँ पे लिख लेती हूँ माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। योर आंसर इज 1/2। अच्छा, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन जो मैंने लिखा है, और देन वो कह रहे हैं कि इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी करना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम पढ़ चुके हैं कि ये 6 क्लास में पढ़ा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो एक्चुअली 0 से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। 0 के केस में 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेती हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। 7/8 विच इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8। अब हम इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं वो भी रिप्रेजेंट करना सिखा देती हूँ आपको। एक क्वेश्चन में करूँगी, बाकी पार्ट सारे आप खुद करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 0 है, और नेक्स्ट 1/8, 2/8, 3/8, इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए 4/8, 5/8। हमें पता है इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। 6/8, here will be 7 डिवाइडेड बाई 8। तो एक और लिख लेती हूँ 9 डिवाइडेड बाई 8। आप जहाँ तक मूव करना चाहें आप मूव कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव 0 से लेके 7/8 तक का डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ तक रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये आप देख सकते हैं
नंबर लाइन पे भी मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। बाकी तमाम के तमाम क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे। नेगेटिव जो नंबर होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है। जैसे नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है -3 डिवाइडेड बाय 5। इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी बच्चों वो होगी 3/5। और इसी तरह आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे 0 के बाद 1/5, 2/5, 3/5 और उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2C क्लास 7 की एक्सरसाइज 2C डन हो चुकी है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट की समझ ना आई हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।